है वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। सभी लोग अच्छे हैं? तो चलिए आज का हमारा जो जबरदस्त टॉपिक है वो है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंसेस। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं पहले इनको समझते हैं। ऐसे सेंटेंसेस जिनके माध्यम से जिनमें आज्ञा, निवेदन या मना करने का भाव होता है उनको इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। लेकिन इसके साथ में एक शर्त लगी हुई है कि उस सेंटेंस में सब्जेक्ट मौजूद नहीं होना चाहिए, मतलब उसमें सब्जेक्ट नहीं दिया गया होता है। इस बात को आप ऐसे भी दूसरे शब्दों में समझ सकते हैं कि ऐसे वाक्य जिनमें कर्ता छिपा होता है उन्हें हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर हो गया है। अब इनको बनाने की बात करते हैं। बनाने के लिए हमेशा इनको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट किया जाता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही रखना होगा। कभी भी आप इसके लिए सब्जेक्टिव केस यूज मत कीजिएगा, यह बात हमेशा याद रखिएगा। अच्छा, इंपेरेटिव सेंटेंस सीखना क्यों जरूरी है? अरे दरवाजा बंद कर दो, कुर्सी यहां ले आओ, उस लड़के को बुलाओ, मेरी मदद करो, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, उसे बुलाओ, एक गिलास पानी दीजिए, मुझे एक कप चाय दीजिए। ये जो भी सेंटेंसेस हैं ये सभी इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं। ये मैं आप ही लोगों से बोल रहा था। ठीक है, ये जो भी सेंटेंसेस हैं ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं। तो जो भी बच्चे, जो भी मेरे स्टूडेंट्स अगर बोलना चाहते हैं इंग्लिश, तो उनके लिए ये चीज़ बहुत ही जरूरी है। संजीवनी के जैसी ये चीज़ें हैं, तो इनको अच्छी तरीके से कवर कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह के थ्रू इस पॉइंट को और अच्छी तरीके से कवर करते हैं। तो देखिएगा, इंपेरेटिव सेंटेंसेस में कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं, वो समझिएगा। जैसे मान लीजिएगा ऐसे सेंटेंस में सदैव या सदा या हमेशा भी शब्द आ सकता है, तो इस शब्द की जो पूर्ति है वो ऑलवेज से होती है। ठीक है, ऑलवेज सबसे पहले रखना। अगर वाक्य में नहीं शब्द आता है तो उसमें दो आ सकते हैं, या तो कभी नहीं आएगा, तो कभी नहीं के लिए नेवर लगाएंगे। ये कब नेवर कब लगाएंगे मैं लिखे दे रहा हूं कि कभी नहीं के लिए लगाएंगे। और अगर केवल नहीं शब्द आएगा तो उसके लिए आप क्या लगाएंगे? डू नॉट लगाएंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखते हैं। ऐसे सेंटेंसेस में अक्सर कृपया शब्द दिया गया होता है या कृपया शब्द भी आ सकता है, तो हम उसके लिए या कृपया शब्द हटाने के लिए क्या लगाते हैं? प्लीज गिव मी अ बुक। ठीक है, प्लीज हेल्प मी बोलते हैं ना, तो वही चीज है। कृपया के लिए हमें क्या लगाना है? यहां पर प्लीज शब्द को यहां पर पुट कर देना होगा जो सेंटेंस दिया गया है। अब प्लीज के बाद आए, चाहे ऑलवेज के बाद की बात की जाए, नेवर के बाद की बात की जाए, चाहे डू नॉट के बाद की बात की जाए, इन सभी के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है, क्योंकि सब्जेक्ट तो होगा नहीं। तो इसके बाद किसकी जरूरत पड़ेगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की। तो चलिए, मेरे हिसाब से आप लोगों ने पॉइंट क्लियर कर लिया है। अब चलिए आगे थोड़ा सा एग्जाम्पल्स के माध्यम से इस चीज को और अधिक बेहतर तरीके से सीखते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए फर्स्ट नंबर सेंटेंस दिया गया, दरवाजा खोल दो। अब ये जो देखिए यहां पर, इसमें क्या कहीं नहीं शब्द दिया है? बिल्कुल नहीं दिया। इसका मतलब डू नॉट नहीं लगेगा। क्या कभी नहीं दिया गया है? नहीं दिया गया, नेवर नहीं लगेगा। सदा दिया गया है? नहीं दिया गया है, तो ऑलवेज नहीं लगेगा। मींस सीधा सा सेंटेंस V1 से स्टार्ट होगा। अगर कृपया लगा होता तो प्लीज लग जाता, वो भी नहीं लगा, कृपया भी नहीं, प्लीज भी नहीं लगेगा। तो यहां पर क्या रहेगा? सबसे पहले ओपन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आ गया, क्या खोल दो? दरवाजा, तो ओपन दी डोर। अभी मान लो दिया गया होता दरवाजा मत खोलो, दरवाजा मत खोलो। अब देखो, मत मतलब नहीं के लिए आ गया, तो इसको कैसे बनाएंगे? डू नॉट, और फिर क्या बनेगा? ओपन दी डोर। डू नॉट ओपन दी डोर। तो देखिए सेंटेंस थोड़ा सा परिवर्तित हुआ। एक और देखते हैं इसी में। अब इसमें लगा दें कृपया दरवाजा खोल दो, कृपया दरवाजा खोल दो। अब इसको बनाने के लिए हमें कृपया के लिए क्या लगाना पड़ेगा? कृपया के लिए हमें लगाना पड़ेगा प्लीज, और उसके बाद क्या रहेगा? ओपन दी डोर। अब देखिए सेंटेंस जरा बारीकी समझिएगा।
क्या इतना जो पोर्शन है वो किसी सेंटेंस में आपको अलग मिला? कुछ अलग नहीं मिला, आपको सिर्फ उससे पहले थोड़ा सा अलग से जोड़ना पड़ गया, जो भी उसमें अलग से वर्ड आए हुए थे उसके लिए आपने थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया, पूरा सेंटेंस बन गया। जैसे मान लो दरवाजा खोल दो, ओपन द डोर, दरवाजा बंद कर दो, क्लोज द डोर। इस तरीके से आप सेंटेंस बोलने की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। तो चलिए, मेरे हिसाब से पॉइंट आप लोगों ने क्लियर कर लिया है। कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं जबरदस्त, जिससे कि इस पॉइंट को हम एकदम कंप्लीट कर दें। ठीक, तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर देखिए आपके सामने मैंने 5 सेंटेंसेस रखे हुए हैं। रूल आपको पता ही है, बस धुआंधार इनको उड़ाना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले इस पार्ट को धीरे धीरे पढ़ो। तो इसमें सबसे पहले किसको ले आएंगे? वर्ब को ले आएंगे। वर्ब क्या है? पढ़ना। पढ़ने की क्या होती है? रीड। फिर क्या पढ़ो? इस पार्ट को। तो इस पार्ट को ले क्या हो जाएगा? दिस लेसन। तो रीड दिस लेसन, और धीरे धीरे के लिए हो जाता है स्लोली। 2 बार स्लोली मत लगाइएगा कि ऐसे जो भी रिपीटेशन होते हैं उनके लिए एक ही बार वर्ड यूज किया जाता है। तो रीड दिस लेसन स्लोली। अभी कहते हैं इस पार्ट को सावधानी पूर्वक पढ़ो। तो रीड दिस लेसन केयरफुली। फिर सदैव अपने बड़ों की आज्ञा मानो। सदैव के लिए अभी बताया था, सदैव के लिए क्या रहेगा? ऑलवेज। सदैव आ जाए, सदा आ जाए, हमेशा आ जाए, तो ऑलवेज ओबे। फिर किसकी? अपने। अब देखो यहां पे अपने शब्द आ रहा है। अपने के लिए यहां पे हमने हिज नहीं लगाना है, हर नहीं लगाना है, माई नहीं लगाना है, अवर नहीं लगाना है, यहां पे योर लगाना है। क्यों? क्योंकि इसमें सब्जेक्ट यू छिपा हुआ माना जाता है। तो ऑलवेज ओबे योर एल्डर्स। ठीक है, ऑलवेज ओबे योर एल्डर्स। सदैव सत्य बोलो। सदैव के लिए क्या हो जाएगा? अभी हमने लगाया ऑलवेज। सत्य बोलने के लिए स्पीक द ट्रुथ। ठीक है, ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। कृपया मेरी सहायता करो। तो कृपया के लिए हमें क्या लगाना है? प्लीज। ठीक है, प्लीज। फिर काम क्या हो रहा है? सहायता करना। तो हेल्प मेरी के लिए मी। प्लीज हेल्प मी। उसे मत पीटो। तो मत के लिए डू नॉट। ठीक है, नहीं, डू नॉट आ जाएगा ना। बीट और वर्ब क्या है? हिम लगा दें, सॉरी, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगाएं, हिम लगाएं, चाहे हर लगाएं। अब जरा समझिएगा, उसे कभी मत पीटो कहा जाता तो नेवर बीट हिम हो जाता। आई होप ये क्लियर हो गया ना? बिल्कुल सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। चैनल सब्सक्राइब कीजिए और फटाफट नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। और बच्चा, इसको आप लोग जितना हो सके माय डियर फ्रेंड्स, जितना हो सके उतना ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जितने लोगों तक पहुंचा पाए उतने लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, प्लीज कीजिएगा जरूर। तो आगे देखते हैं, कुछ और एग्जांपल सीखते हैं जिससे कि पॉइंट एकदम फिनिश ही हो जाए। ठीक है, तो देखिएगा यहां पर 4 एग्जांपल्स हम लोग के सामने हैं। चलिए इनको शुरू करते हैं उड़ाना एक तरह से। शोर मत मचाओ। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? मत आ गया, तो इसके लिए हमें क्या लगाना है? डू नॉट। ठीक है, फिर उसके बाद शोर मचाने की क्या हो जाएगी? मेक अ नॉइज। तो डोंट मेक अ नॉइज या डू नॉट मेक अ नॉइज। वहां कभी मत जाओ। कभी मत मतलब कभी नहीं। तो कभी नहीं के लिए क्या लगाना है? नेवर। जाने के लिए गो, और वहां के लिए हो जाएगा देयर। नेवर गो देयर। अभी ये तो वहां मत जाओ, तो डोंट गो देयर। अपना समय कभी मत नष्ट करो। फिर से कभी नहीं आ गया, तो इसमें क्या रहेगा? नेवर। नेवर के बाद क्या है? वेस्ट। नेवर वेस्ट योर टाइम। तो नेवर वेस्ट योर टाइम। अगर यही होता अपना समय नष्ट मत करो, तो डोंट वेस्ट योर टाइम। कृपया उसे मत बुलाओ। तो कृपया के लिए क्या हो जाएगा? अब देखिए माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर देखिए प्लीज आएगा कृपया के लिए, और उसके साथ में मत भी दिया गया, मतलब नहीं भी दिया गया है। तो अब इसके बाद हमें क्या जोड़ना है? डू नॉट जोड़ना है। प्लीज से पहले डू नॉट नहीं लगाइएगा, प्लीज के बाद डू नॉट लगाइएगा। तो प्लीज डू नॉट, प्लीज डू नॉट। और बुलाने की क्या होती है? कॉल। प्लीज डू नॉट कॉल हिम। तो कृपया उसे मत बुलाओ, प्लीज डोंट कॉल हिम या प्लीज डू नॉट कॉल हिम। तो दैट्स ऑल, यही था आपका इंपरेटिव। आई होप आपने इसमें सिंपल कैटेगरी अच्छी तरीके से कवर कर ली है। अब इसमें लेट और लेटस भी है, वो किसी और वीडियो में इस पर डिस्कशन करेंगे। बट इसका यूज जबरदस्त तरीके से होता है, आप लोग इसका यूज जरूर कीजिएगा, अच्छी तरीके से पढ़िएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर।